हर हर महादेव। श्रावण की पहली सुबह और एक आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है, बोल बम बोल बम। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या सच में कांवड़ लाने से हर मुराद पूरी होती है? क्या शिव जी इतने सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या कोई चमत्कारी रहस्य? आज हम इसी गूढ़ सवाल का जवाब ढूंढेंगे, भक्ति, विज्ञान और अनुभवों की गहराइयों में जाकर। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये आत्मशुद्धि का मार्ग है। शिव महापुराण में वर्णित है कि सावन मास में जल अर्पण करने वाला शिव भक्त करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। पद यात्रा, व्रत, नियम, मौन और संकल्प, ये सब कुछ केवल भक्त का हिस्सा नहीं, बल्कि स्वयं को भगवान से जोड़ने की प्रक्रिया है। कांवड़ लाना यानी अपना अहम त्याग कर शिव के चरणों में समर्पण। हजारों भक्तों की सच्ची कहानियां हैं। किसी ने बीमार मां के लिए जल चढ़ाया और चमत्कारी रूप से मां ठीक हो गई। किसी ने वर्षों से संतान की कामना की और कांवड़ यात्रा के बाद गोदधारी हो गई। कोई बेरोजगार था, भोलेनाथ से जल अर्पित किया और कुछ ही महीनों में अच्छी नौकरी मिली। इन अनुभवों को सिर्फ सहयोग कहना भक्ति का अपमान होगा। ये चमत्कार नहीं, विश्वास की शक्ति है। मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, जब व्यक्ति किसी चीज को संपूर्ण श्रद्धा और ऊर्जा से करता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उसकी मदद में लग जाती हैं। कांवड़ यात्रा एक प्रकार का माइंड रीसेट है। जब आप चल रहे होते हैं, तप रहे होते हैं, संकल्प ले चुके होते हैं, तो आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान, आपकी प्रार्थना सब एक दिशा में केंद्रित होती है। यही फोकस मुराद को सच करने की शक्ति देता है। लेकिन अगर मुराद पूरी नहीं होती तो क्या भक्ति बेकार गई? नहीं, क्योंकि शिव केवल मुरादें नहीं पूरी करते, वो मन को शांत करते हैं। आपको वो देते हैं जो आपके लिए सही होता है। जब समय सही होता है, कई बार हम जो मांगते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है और शिव हमें वो देते हैं जो हमारे जीवन को ऊपर उठाए। तो क्या सच में कांवड़ लाने से हर मुराद पूरी होती है? हाँ, अगर आप श्रद्धा से करें। हाँ, अगर आप दिखावे के लिए नहीं, समर्पण से करें। हाँ, अगर आप शिव के सामने खुद को मिटा दें और कहें, हे भोले, जो तेरा है वही सही है। कांवड़ यात्रा सिर्फ पैरों से नहीं, दिल, आत्मा और संकल्प से पूरी होती है। हर हर महादेव।